जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। झारखंड में जल्द बनेंगे 4 हाई स्पीड कॉरिडोर, सीएम हेमंत ने दी मंजूरी। सीएम हेमंत के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने अभियंताओं को हाई स्पीड कॉरिडोर की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। पहला रूट मुरीसेमा चतरा बरही बेंगाबाद सारठ होते हुए दुमका, दूसरा रूट झुमरी तिलया अंतकीडी होते विष्णुगढ़ गोला मुरी चाईबासा, तीसरा रूट साहिबगंज बरहिट अमरापरा होते दुमका जामताड़ा निरसा चास धनबाद, चौथा झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर। झारखंड में जू सफारी की सौगात, 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तैयार किए गए इस प्रस्ताव के तहत 4 स्थानों पर जू सफारी का संचालन पर्यटन और वन विभाग मिलकर करेंगे। पर्यटक जू सफारी के दौरान खुले में घूमते हुए वन्य जीवों को कार या बस से देख सकेंगे। राजधानी के प्रमुख जलप्रपातों जोन्हा और हुंडरू में रोपवे निर्माण की प्रक्रिया हेमंत सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे इन स्थानों की पर्यटन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। मोहन भागवत के बयान पर सियासी बवाल, तेजस्वी ने आरएसएस प्रमुख से पूछे 5 सवाल। तेजस्वी ने आगे कहा कि आरएसएस का संगठन अंग्रेजों के समय में भी उनका दलाल और मुखबिर था। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य हमेशा से ही दलितों, पिछड़ों और मेहनतकश वर्गों के योगदान को नजरअंदाज करना रहा है। नेवी को सौंपने से पहले ही क्रैश हुआ अदानी का ये ड्रोन, बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के पोरबंदर तट पर भारतीय नौसेना के लिए तैयार किए जा रहे दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन परीक्षण के दौरान क्रैश हो गया। इससे हड़कंप मच गया है। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को नौसेना को सौंपे जाने से पहले किए जाने वाले परीक्षण के तहत उड़ाया जा रहा था। झारखंड की राजधानी रांची की हिंदपीढ़ी बड़ी इलाके से अपहरण की गई 2 लड़कियों की मिली लोकेशन कर्नाटक है आखिरी लोकेशन। रांची पुलिस आज लेकर आएगी। देर रात उन दोनों बहनों के परिजनों से मिलने पहुंची राज्यसभा सांसद महुआ माझी। बताया जल्द पहुंचेंगे दोनों बहनें घर, दोषियों पर होगी कार्रवाई। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता घर पहुंचकर आश्वासन दे चुके हैं कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। चर्चित शिवदीप लांदे आईपीएस अफसर का इस्तीफा सरकार ने मंजूर कर लिया है। केंद्र सरकार ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी और आईजी शिवदीप लांदे ने पिछले साल ही इस्तीफा दिया था। हालांकि चर्चा थी कि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। लांदे के क्रेज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लड़कियों के मोबाइल में उनका नंबर सेव रहता। जब भी किसी को समस्या हो वहां पर लांदे की उपस्थिति रहती थी। यहाँ तक कि जब उनका ट्रांसफर हुआ तो लोग हाथों में कैंडल लिए सड़क पर उतर आए। बिहार में ठंड का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। इसी कड़ी में पटना जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियों को 18 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से जेएसी चेयरमैन के भ्रष्टाचार की शिकायत, गैर सरकारी विद्यालय संघ का प्रतिनिधिमंडल मिला। शिक्षा मंत्री से लगाए गंभीर आरोप। शिकायत में कहा गया है कि अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का कार्यकाल आरंभ से ही विवादित रहा है एवं इनका कार्य छात्र विरोधी, विद्यालय विरोधी, सरकार के नीति के विरुद्ध तथा सरकार की छवि धूमिल करने वाला रहा है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इससे पहले टाटा मोटर वर्क्स यूनियन के लिट्टी चोखा पार्टी में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। शिक्षा मंत्री गालूडीह के खदियाडीह में लोक संस्कृति के विराट टुसु मेला के उद्घाटन में भी पहुंचे। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने विभिन्न प्रखंडों और ग्रामीण क्षेत्र से आए जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। प्रखंडों और अंचलों से जुड़ी काफी संख्या में शिकायतें सुनने को मिली। उपायुक्त ने आदेश जारी कर निर्देश दिया कि सभी अंचल अधिकारी 10 डिसिमल के म्यूटेशन को लटकाकर न रखें, कैंप लगाकर सभी का शीघ्र निष्पादन करें। इसके बाद समाहरणालय के ए ब्लॉक में 116 नंबर कमरे में विशालकाय स्मार्ट डिस्प्ले का विमोचन किया, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात आसानी से हो सकेगी। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में भी राज्य स्तर पर युवा महोत्सव कराएगी, जहां पूरे राज्य से प्रतिभागी भाग लेंगे। युवाओं के विचार और उनकी प्रतिभा राज्य के विकास में सहायक होगी। सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर धारकों के लिए 21 जनवरी से लागू किए 5 नए रूल्स। जाने पूरी प्रोसेस। सभी राशन कार्ड धारकों को अपना KYC करवाना बहुत ही अनिवार्य होगा। KYC की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। KYC न करवाने पर राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा।
रांची में 2 छात्राओं के बाद एक और नर्सिंग छात्रा रहस्यमयी तरीके से गायब, पिता ने दर्ज कराया FIR। बताया जा रहा है कि लापता हुई छात्रा पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर खड़गपुर की निवासी है। रांची के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में ये छात्रा नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वह रांची में छात्रावास में रहती थी। लापता छात्रा के पिता अशोक कुमार शर्मा ने गोंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। युवती के पिता ने कहा कि इब्राहिम नाम का एक युवक की बेटी को बहला फुसला कर शादी के बहाने ले भागा है, मगर इस तरह मोबाइल बंद किया जाना अनहोनी की आशंका हो रही। हिलटॉप आउटसोर्सिंग कांड में 7 गिरफ्तार, बम हथियार जब्त। धनबाद के धर्माबांध ओपी और मधुबन थाना क्षेत्र स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में बीते 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प में पुलिस ने 7 संदेही लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिल्लू भी शामिल है। पुलिस ने 6 संदेही को बोकारो से और 1 को धनबाद से उठाया है। 15 जनवरी को स्थगित UGC नेट परीक्षा का आ गया नया डेट। परीक्षा अब 21 जनवरी और 27 जनवरी 2025 को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। 21 जनवरी को होने वाली परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। सेना में नौकरी का सुनहरा मौका। आर्मी MES के 41,822 पद खाली। अंतिम तारीख 28 जनवरी। जल्दी करें। सैन्य इंजीनियरिंग सेवाएं की नियुक्तियां विभिन्न पदों के लिए होनी है। विशेष जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।